चलते शो में दुनिया को अलविदा कह गए ये 10 टीवी कलाकार। दोस्तों कहते हैं कि मौत का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन मौत ही एक ऐसी चीज है जो आना ही है, जो तय है। लेकिन कब कहां कैसे कोई इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा ये कोई नहीं बता सकता। आपने भी बहुत से कलाकारों को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि वो अपना काम करते हुए इस दुनिया से जाना चाहते हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले टीवी कलाकारों के साथ। आज बात करेंगे 10 ऐसे टीवी कलाकारों की जो चलते शो में इस दुनिया को छोड़कर चले गए और पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया। दीपेश भान टीवी इंडस्ट्री का जाना पहचाना चेहरा थे। उन्हें टीवी के मशहूर सीरियल भाभी जी घर पर है में देखा जा रहा था। वो बेहद ही अच्छे कलाकार थे और उनकी कॉमेडी से उन्होंने लोगों को खूब हंसाया भी था। लेकिन दीपेश 41 साल की उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए और अपने चाहने वालों को रोता छोड़ गए। दीपेश का ब्रेन हेमरेज के चलते निधन हो गया था। उस समय वो टीवी सीरियल भाभी जी घर पर है में ही काम कर रहे थे जब सुबह क्रिकेट खेलते हुए अचानक वो बेहोश हो गए, और जब तक उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता है वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। दीपेश के जाने से न सिर्फ उनके परिवार बल्कि उनकी पूरी टीम भी गहरे शोक में चली गई थी। रीमा लागू एक जानी मानी कलाकार थी। उन्होंने कई फिल्मों में माँ की भूमिका निभाई थी, और कुछ भूमिकाएं तो ऐसी थी जो हमेशा के लिए लोगों के दिलों में रह गई। लेकिन उन्होंने सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि टीवी इंडस्ट्री में भी कई अच्छे रोल निभाए थे। उन्हें पहले भी टीवी इंडस्ट्री में काम करते देखा गया था। इसके बाद उन्होंने फिल्मों की तरफ रुख कर लिया था, लेकिन एक बार फिर वो टीवी पर लौट कर आई थी और एक सीरियल में काम कर रही थी। और इस सीरियल में काम करने के दौरान 18 में 2017 को वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। रीमा लागू ने कई सफल फिल्मों में काम किया, जिनमें से हम आपके हैं कौन में उनके द्वारा निभाया गया रोल लोगों को आज भी पसंद है। धारावाहिक नामकरण में काम करते हुए रीमा लागू को दिल का दौरा पड़ा और वो दुनिया को छोड़कर चली गई। तुनिशा शर्मा टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर अभिनेत्री तुनिशा शर्मा की आत्महत्या का मामला तो काफी चर्चा में रहा था। तुनिशा सिर्फ 20 साल की थी और उन्होंने अपने ही शो के सेट पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। तुनिशा शर्मा उस समय टीवी सीरियल अलीबाबा में काम कर रही थी और तुनिशा उसमें मेन लीड थी। उनके केस ने काफी तूल पकड़ा था और ये मामला कोर्ट में जा पहुंचा था, जिसके चलते उनके कथित बॉयफ्रेंड और अलीबाबा के मेन लीड शेजान खान को काफी दिनों तक जेल में भी रहना पड़ा था। 22 दिसंबर 2022 को तुनिशा ने अपने मेकअप रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जब तक उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता तब तक वो दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। बताया जाता उनके बॉयफ्रेंड के साथ रिश्ता कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से तुनिशा बहुत ज्यादा परेशान थी और इसीलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। कवि कुमार आजाद को तो आप जानते ही होंगे। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा सभी के चेहरे पर हंसी ले आया करता था। टीवी के मशहूर सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में डॉक्टर हाथी का किरदार निभाने वाले कवि कुमार आजाद शो के चलते ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। सबको हंसाने वाले कवि कुमार आजाद 2018 में सभी को रुलाकर चले गए। तारक मेहता में काम करते हुए उनका रोल काफी पॉपुलर हुआ था और लोग उन्हें पसंद करते थे। लेकिन डॉक्टर हाथी का किरदार निभाने वाले कवि कुमार की हेल्थ बहुत ही ज्यादा थी और दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी मौत हो गई और उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस समय वो तारक मेहता में काम कर रहे थे और चलते शो में ही उनका निधन हो गया था। कवि कुमार की मृत्यु के बाद उनकी टीम को भी गहरा झटका लगा था और सभी लोग शोकाकुल हो गए थे। गगन भी बहुत छोटी उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। एक रोड एक्सीडेंट के चलते गगन का निधन हो गया था। गगन टीवी इंडस्ट्री में काम करते थे और कई सीरियल में काम कर चुके थे। जब उनका निधन हुआ उस समय वो टीवी के एक सीरियल महाकाली में काम कर रहे थे। इस सीरियल में गगन देवराज इंद्र की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन इस समय उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और इसी कार एक्सीडेंट में वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। रुबीना शेरगिल का जन्म 1982 में चंडीगढ़ में हुआ था, लेकिन उन्हें बहुत ही दर्दनाक मौत मिली थी। सिर्फ 20 साल की उम्र में साल 2012 में रुबीना इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। उनकी मौत का कारण अटैक और अस्थमा की परेशानी बताई जाती है। अटैक आने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर 20 दिनों तक वो जिंदगी और मौत से लड़ती रही, लेकिन आखिरकार वो मौत से जिंदगी की जंग हार गई और इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उन दिनों रुबीना मिसेज कौशिक की 5 बहुएं नाम के सीरियल में काम कर रही थी और काम करते हुए ही उन्हें जिंदगी से हमेशा के लिए अलविदा कहना पड़ा। प्रत्युषा बनर्जी टीवी की पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस थी। प्रत्युषा को बालिका वधू में लीड निभाते देखा गया था। ये सीरियल बहुत ही पॉपुलर हुआ था और अपने पहले सीरियल से प्रत्युषा घर घर में प्रचलित हो गई थी। छोटी सी उम्र में ही प्रत्युषा बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी और उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। आनंदी का किरदार इतना पॉपुलर हुआ था कि लोग उन्हें आनंदी के नाम से ही जानने लगे थे। लेकिन प्रत्युषा की किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। प्रत्युषा ने अपने घर में आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने फांसी के फंदे पर झूलकर अपने जीवन लीला समाप्त कर ली थी। 1 अप्रैल 2016 को प्रत्युषा ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस केस के बाद उनके बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और ये मामला भी काफी चर्चा में रहा था। प्रत्युषा की आत्महत्या ने सबको हैरान भी कर दिया था और किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि प्रत्युषा इस तरह का कोई कदम उठा सकती है। उनके बॉयफ्रेंड राहुल के ऊपर प्रत्युषा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगे थे और उन्हें जेल जाना पड़ा था। अर्जित भी टीवी एक्टर थे और टीवी सीरियल महाकाली में काम कर रहे थे। अर्जित लवानिया और गगन कांग की एक ही कार से एक्सीडेंट में निधन हुआ था। इस शो में अर्जित को नंदी के रोल में देखा गया था। 2017 में गगन के साथ कार एक्सीडेंट में अर्जित का भी निधन हो गया था। ये एक बहुत ही भयानक कार एक्सीडेंट था जिसमें गगन और अर्जित दोनों में से कोई भी नहीं बच पाया था। अर्जित की उम्र सिर्फ 30 साल थी और वो छोटी उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। नितेश पांडे जाने माने टीवी और फिल्म अभिनेता थे। नितेश पांडे की मौत ने भी सबको चौंका दिया था जब वो अचानक से इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। नितेश पांडे अपने जीवन के आखिरी समय में टीवी के जाने माने शो
शो अनुपमा में काम कर रहे थे। नितेश इस शो में अनुज के दोस्त का किरदार निभा रहे थे और चलते शो में ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बताया जाता है कि नितेश का निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ था, जिसकी वजह से उनकी पूरी टीम यहाँ तक कि उनके चाहने वाले भी शॉक्ड रह गए थे। 23 मई 2023 को नितेश इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। नितेश के अचानक इस दुनिया से चले जाने पर उनके परिवार के साथ साथ उनके साथ काम करने वाले लोग भी बहुत दुखी थे और हैरान भी। अचानक नितेश उन्हें कैसे छोड़कर चले गए। ऋतुराज सिंह टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता ऋतुराज सिंह का भी हाल में निधन हुआ। ऋतुराज टीवी इंडस्ट्री में कई सीरियल में काम कर चुके थे और फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया में भी अहम किरदार निभाते नजर आए थे। ऋतुराज का भी 20 फरवरी 2024 को कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया। ऋतुराज 59 साल के थे। अपने निधन के पहले ऋतुराज टीवी के पॉपुलर शो अनुपमा में ही काम कर रहे थे और अहम किरदार निभाते नजर आए थे। चलते शो में ऋतुराज इस दुनिया को छोड़कर चले गए और सभी को हैरान कर गए। ऋतुराज एक जाने माने अभिनेता थे जिनकी मृत्यु के बाद पूरी इंडस्ट्री में शोक का माहौल था। दोस्तों, किसी का अचानक चले जाना हमें दुखी तो करता ही है, साथ में हैरान भी करता है। किसी से आप कल ही मिले हो और आज उसकी मौत की खबर आपको मिले तो यकीन नहीं होता कि ऐसा सच में हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि अपने आसपास के लोगों से अच्छा व्यवहार रखें, अपनों को प्यार करें और अच्छी यादें बनाएं, क्योंकि कब कौन कहां कैसे इस दुनिया से चला जाए इस बात का कोई भरोसा नहीं है।